मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और सीखप्रद कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। साथियों, बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वो सेठ विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज इसकी परीक्षा ली जाए और ये जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है भी या नहीं। तो भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप इसके स्वप्न में जाएं और इसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी माता उनके सपने में आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने साक्षात लक्ष्मी माता खड़ी हैं। बताइए माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। तो सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं पर रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से सेठ के स्वप्न में यश को भेजा। तो सेठ ने यश से कहा, महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। तो यश बोले कि मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं। अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं रह गया। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो यही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, सेठ, मैं धर्म हूँ। माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, सेठ, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत ही सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, सब मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता।
यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते थे, लेकिन उन तीनों के बिना मैं भी भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रोकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वयं ही आ जाता है। इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी भाव भगत की और अंत में माता लक्ष्मी आई और उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? तो माता लक्ष्मी कहने लगी, अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि है, प्रसिद्धि है और समृद्धि है। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही भक्ति में कहानी, शिक्षाप्रद कहानी सुनने को मिलती रहें। और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कमेंट में लिखें, जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, ताकि आप लोगों पर भी माता की कृपा बनी रहे। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास हमारी अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्रीमन नारायण।